नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध 2020 से 2024 के बीच लगाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कहना है कि यह जो 101 उपकरण हैं जिनका हम आयात दूसरे देशों से करते थे, अब उनका निर्माण हमारे भारत में ही किया जाएगा और इससे जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको पूरा करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 6 से 7 वर्षों में घरेलू रक्षा उद्योगों को 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध मिलने का अनुमान है इस आयात पर प्रतिबंध लगाने से। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र प्रारंभ किया जा रहा है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र प्रारंभ किया जा रहा है और यह संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यह जो हिम तेंदुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखता है हिम तेंदुआ और उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र प्रारंभ किया जा रहा है, इसी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से संबंधित और भी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए होप पोर्टल प्रारंभ किया गया है। तो होप पोर्टल प्रारंभ किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। इसके अलावा भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। यह पार्क भी इसी वर्ष उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, जिसका नाम है लाइकेन पार्क। और उत्तराखंड से एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है और यह 1936 में स्थापित किया गया था। 1936 में इसको हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलकर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। उत्तराखंड में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो यह सब जानकारी थी उत्तराखंड के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो वह राज्य सरकार है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और यहाँ पर बात आई है गूगल की, तो गूगल कंपनी की स्थापना सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने की थी। गूगल एक कंपनी भी है और गूगल एक सर्च इंजन भी है और यह जो गूगल सर्च इंजन है यह गूगल कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। जैसे कि आप गूगल में कुछ टाइप करते हो तो वह जो गूगल है वह सर्च इंजन कहलाता है। उसका उपयोग आप किसी चीज़ को सर्च करने के लिए करते हैं। और गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। इसका मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वह हैं सुंदर पिचाई और सुंदर पिचाई हमारे भारतीय मूल के ही हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में 8 अगस्त 2020 को किसने शपथ ग्रहण की है? तो अभी हाल ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है महिंदा राजपक्षे ने। और महिंदा राजपक्षे ने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो यह चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं महिंदा राजपक्षे।
महिंदा राजपक्षे को उनके छोटे भाई एवं राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे द्वारा शपथ दिलाई गई। जो महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं वह इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और उनका नाम है गोताबाया राजपक्षे। उन्हीं के द्वारा इनको शपथ प्रदान की गई है उन्हीं। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे, तो महिंदा राजपक्षे 1970 में मात्र 24 वर्ष की उम्र में सांसद निर्वाचित हुए थे और उसके बाद वह 2 बार राष्ट्रपति और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो महिंदा राजपक्षे 2 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि महिंदा राजपक्षे 4थी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं और उनको शपथ ग्रहण करवाई है उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने, और वह 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यह है श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और इनकी पार्टी वाला जो गठबंधन है उसने 2/3 बहुमत प्राप्त किया है और इनकी पार्टी का नाम है श्रीलंका पीपल्स पार्टी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो विश्व जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनजातीय दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को और इसे आदिवासियों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। और यह प्रारंभ कब किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में जिनेवा में जनजातीय समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए एक कार्यबल का गठन किया था और जिसकी बैठक 9 अगस्त को हुई थी और उसी समय से यह जो विश्व जनजातीय दिवस है 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो उस राज्य का नाम है दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सफाई के प्रति गांधी जी के प्रयासों को एक श्रद्धांजलि है और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि सरकार मात्र 60 महीनों में 60 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाने में सफल रही है। और यहाँ पर बात आई है दिल्ली की। तो दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किया गया है जिसमें 10,000 बेड की व्यवस्था है और उस कोविड केयर सेंटर को नाम दिया गया है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। इसके अलावा जो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है वह भी दिल्ली में स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर वह स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में और जो प्लाज्मा बैंक है वह स्थापित किया गया था दिल्ली में। तो यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने रुपए की वित्तीय सुविधा प्रारंभ की है? तो इसका आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा प्रारंभ की है और यह राशि कृषि से संबंधित बहुत से कार्यों में लगाई जाएगी। कृषि से संबंधित बहुत सी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं और कृषि से संबंधित और भी जो बहुत सारे कार्य हैं उनमें इस राशि का उपयोग किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है वह कौन सा राज्य है जिसके 2 गांव को सुनामी तैयार गांव की मान्यता प्राप्त हुई है? इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दें और इसके साथ में यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।